पहली एंट्री एप्लीकेशन की, पहली बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट कॉस्ट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, पांचवी एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट कॉस्ट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर कितनी एंट्री होगी? 6 होगी। 7वें नंबर पे आएगी एंट्री। कौन से नंबर पे आएगी? 7वें नंबर पे फॉरफीचर की एंट्री आएगी। क्योंकि भैया सीधी सी बात है ना, 2 एप्लीकेशन की एंट्रीज, 2 अलॉटमेंट की एंट्री, 2 फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हैं, 7वें नंबर पे ये एंट्री आएगी। कौन से नंबर पे एंट्री आएगी? 7वें नंबर पे। ओके, नेक्स्ट केस देखो जी, फिर से फॉरफीचर हुआ, लेकिन इस बार फॉरफीचर सेकेंड फाइनल कॉल के बाद हो रहा है। इस बार फॉरफीचर सेकेंड फाइनल कॉल के बाद हो रहा है। कोई मुझे बताएगा कॉल्ड अप कितना हो गया इस केस में? पूरा 10 रुपीज कॉल्ड अप हो गया, पूरा 10 रुपीज कॉल्ड अप हो गया। हाँ जी, कॉल्स ने एरियर, ये दोनों चीजें नहीं मिली, 5 रुपए नहीं मिले। क्या मिल गए? 5 रुपए मिल गए। समझ आ गया? एंट्री करो जी, एंट्री करो जी। शेयर कैपिटल डेबिट्स 100 शेयर है गुप्ता जी के पास, 100 इंटू 10 1000, 100 इंटू 10 1000। कॉल सिनेरियो में क्या जाएगा? कॉल सिनेरियो में जाएगा जो नहीं मिला। क्या नहीं मिला? 5 रुपए नहीं मिले। 100 इंटू 5 500। फॉरफीचर शेयर में क्या जाएगा? जो मिल गया। 100 इंटू 5 500। ये एंट्री कौन से नंबर पे आएगी? ये एंट्री कौन से नंबर पे जाएगी? क्या मैं पूछा, ये एंट्री कौन से नंबर पे जाएगी? 10th पे आएगी, क्योंकि दो एंट्री एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की, 2 सेकंड कॉल की, 10 तो हो गई एंट्री। 11वें नंबर पे आएगी। कौन से नंबर पे आएगी? 2 एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट ड्यू करो, बैंक डेबिट कॉल से डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 11वें नंबर पे आएगी एंट्री। कौन से नंबर पे आएगी? तो आपको देखना पड़ेगा कब फॉरफिट हो रहा है। समझ आ गई बात? क्लियर है? एक और क्वेश्चन कराऊं? 15 हुए मैडम, 15 मिनट है, चैप्टर खत्म नहीं होने वाला, ये 1 महीना भी लगा रहा हूं मैं। चलो जी नेक्स्ट। हो गया नोट? सबका नोट हो गया? जल्दी नोट करो। होममेड ही करा रहा हूं, अपना ही है। क्या? अरे अपना क्वेश्चन करा रहा हूं भाई। भैया सबको कॉल का मतलब समझ आ गया कि नहीं आया? ठीक है, चलो आगे। एक क्वेश्चन करके दिखाओ, लिखो। मिस्टर एक्स who has 200 shares, 200 shares, फेस वैल्यू 10, एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस। फर्स्ट कॉल 3, सेकंड कॉल बैलेंस। सेकंड कॉल 2 रुपए। नोट पेड, 2 calls and share forfeited। एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट 3, फीस नहीं पता तेरे को, फेस वैल्यू। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पे 2, नोट पेड 2 calls, 2 कॉल्स नहीं दी और उसके शेयर फॉरवर्ड कर लिए गए। 2 कॉल्स नहीं दी और उसके शेयर फॉरवर्ड कर लिए गए। देखो बच्चों, एप्लीकेशन में क्या है? 2 रुपए। अलॉटमेंट में क्या है? 3 रुपए। फर्स्ट कॉल पे क्या है? 3 रुपए। और सेकंड कॉल पे क्या है? क्या नहीं दिया उसने? हाँ जी, क्या नहीं दिया? कह रहे फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, और उसके दोनों कॉल्स के बाद फॉरफिट कर लिए गए। कॉल्ड अप बताओ जी कितना हो गया? कॉल्ड अप कितना है? 10। कॉल्ड अप कितना है? कितने रुपए नहीं मिले? फॉरफीचर कितना आ गया? पूरे पैसे मांग लिए थे 10 रुपए, कॉल शेयर में जाएगा 5, फॉरफीचर शेयर में जाएगा 5। क्या
शेयर फ्यूचर की एंट्री करना हो जो क्या होगी, शेयर कैपिटल डेबिट विद अ कॉल्ड वैल्यू, शेयर कैपिटल डेबिट विद अ कॉल्ड वैल्यू। कॉल्ड वैल्यू कितनी होगी, 200 इंटू पूरा कॉल्ड हो गया 10, 2000। कॉल सेंटर में क्या जाएगा, जो नहीं मिला, जो नहीं मिला, क्या नहीं मिला, 5 रुपये नहीं मिले। फोर फ्यूचर शेयर में क्या जाएगा, जो मिल गया। हाँ जी, फोर फ्यूचर की एंट्री क्लियर हो गई। 11वें नंबर पे एंट्री होगी, पहले 10 तो वही होती रहेंगी, पैसा मांगो ड्यू करो, पैसा मांगो ड्यू करो, फिर 11वें नंबर फोर फ्यूचर होगी। ये फोर फ्यूचर की एंट्री तब होती है जब वो कहे फॉरफिट कर लो। कुछ समझ आ गया बच्चों? लेकिन ना ये जो हमने 2 केसेस किए, 2 क्वेश्चन किए, उसके अंदर प्रोराटा नहीं था। क्या नहीं था? और जहाँ प्रोराटा होता है, क्या अलॉटमेंट पूरी मिली होती है, आधी मिली होती है, आधी वहाँ पे और टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तो बिना टेबल के हो गया ये एंट्री, यहाँ पे बिना टेबल के हो गई एंट्री। क्यों? क्योंकि प्रोराटा नहीं था। जहाँ प्रोराटा होगा वहाँ पे अलॉटमेंट की कुछ पैसे मिले होंगे और कुछ पैसे, तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कितने पैसे मिले, कितने पैसे। समझ की बात? एक क्वेश्चन लिखना जरा मेरा ही अपना। लिखो जी, क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखना हो जो A company issued 10,000 shares. Company issued 10,000 shares of ₹10. एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 15,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 15,000 शेयर्स की। प्रो राटा अलॉटमेंट की थी सबको, प्रो राटा अलॉटमेंट की थी सबको। पहला केस, मिस्टर एक्स हु अलॉटेड 200 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट, and his share forfeited. दूसरा केस, मिस्टर एक्स who allotted 200 shares failed to pay allotment and first call. Share forfeited. बच्चों इसके अंदर लिख लेना क्वेश्चन में, एप्लीकेशन में 2 रुपये हैं, अलॉटमेंट में 3 रुपये हैं, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये हैं, सेकेंड कॉल पे 2 रुपये हैं। आपको सिर्फ फोर फीचर की एंट्री चाहिए, मुझे बस, मुझे किसी से एंट्री चाहिए, सिर्फ फोर फीचर की। किसकी एंट्री चाहिए? क्वेश्चन ये है कि हमने 10,000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपए के, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 15,000 शेयर्स को, प्रोराटा अलॉटमेंट हुई है सबको। एक मिस्टर एक्स है जिसको अलॉट किए गए थे 200 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट, शेयर फॉरफिटेड। एक मिस्टर एक्स है जिसको अलॉट किए थे 200 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, और उसके भी शेयर फॉरफिट कर लिए गए। आपको सिर्फ शेयर फॉरफिचर की एंट्री करनी है जी, आपको सिर्फ फॉरफिचर की एंट्री करनी है बस, ओनली फॉरफिचर की एंट्री। एंट्री तो वही आएगी जो मैंने बताई है, शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल सिनेरियो टू फॉरफिचर शेयर। लेकिन इसके अंदर प्रोराटा है। क्या है? प्रोराटा। जहाँ प्रोराटा होता है, एप्लीकेशन का पैसा कुछ अलॉटमेंट में भी एडजस्ट हुआ होता है। आप इसमें ये नहीं कर सकते कि भाई एप्लीकेशन मिल गई है, आप ये नहीं कर सकते पहले केस में कि एप्लीकेशन मिल गई है अलॉटमेंट नहीं मिली, क्योंकि अलॉटमेंट भी पार्टली मिली होगी, पार्टली नहीं मिली होगी। जहाँ प्रोराटा हो जाता है ना, आप डायरेक्ट गेम नहीं खेल सकते, पिछले क्वेश्चन में खेली कि भाई एप्लीकेशन मिल गई अलॉटमेंट नहीं मिली, क्योंकि जहाँ प्रोराटा होता है पार्ट अलॉटमेंट मिली है, पार्ट रिसीव हुई है, पार्ट रिसीव नहीं हुई है, पार्ट रिसीव एंड पार्ट नॉट रिसीव। वो कितना पार्ट मिली है कितना नहीं मिली, वो टेबल निकाल के ही हो सकता है, वो टेबल बना के ही हो सकता है, ये पता नहीं लिए कितना मिला कितना नहीं मिला। क्योंकि उसने कहा पहला केस है अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर दिया,
जहाँ अलॉटमेंट के बाद फॉरवर्ड कर दिया और जहाँ प्रोराटा होता है कुछ मिला होगा कुछ नहीं मिला होगा, इस वजह से हमें टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टेबल बनाओ जी। शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी, शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, रिफंड। देखो जो अलॉटेड है 200 शेयर्स, अलॉटेड है 200 शेयर्स, पहले समझ लो भैया, सब फिर नोट कर लेना। अलॉटेड है 200 शेयर्स, बच्चों 15,000 शेयर्स एप्लीकेशन आई थी, लेकिन हमने उनको शेयर कितने अलॉट किए? 10,000। 15,000 शेयर एप्लीकेशन आई थी, हमने उन्हें शेयर कितने अलॉट किए? 10,000। प्रोआटा कितने का है? 3:2 का। प्रोआटा कितने का है? जिसे 3 के लिए अप्लाई किया, अलॉट कितने किए? 2। 200 अलॉटेड है, तो अप्लाइड कितना? 300। प्रोआटा कितने का है? 15,000 शेयर अप्लाइड, अलॉटेड 10,000। रेशो कितनी है? 3:2। क्या है? 3 अप्लाई, अलॉटेड 2 है। ठीक है, अब कर लो भाई। एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 2 रुपये। 300 × 2 600, 200 × 2 400, अलॉटमेंट में कितना आ गया? 200। यानी जो जिनके शेयर फॉरफिट करने हैं उन्होंने अलॉटमेंट दे दिया 200 रुपये। कितनी अलॉटमेंट नहीं दी थी वो निकालनी है। ड्यू अलॉटमेंट 200 शेयर्स पे 3 रुपये मांगे, 600 रुपये आ गए, लेकिन इस 600 में से 200 मिल चुके हैं। 600 में से 200 मिल चुके हैं। कितने रुपए नहीं मिले थे? 400 रुपये नहीं मिले थे। जो 400 रुपये नहीं मिले थे उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं? तो जो अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर आ गया 400 रुपये। क्या आ गया? क्योंकि अलॉटमेंट में उसे कहा एप्लीकेशन मिली है 2 रुपये, अलॉटमेंट मांगी नहीं मिली। लेकिन कुछ क्योंकि जहाँ प्रोराटा होता है एप्लीकेशन का पैसा भी अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ होता है, इसलिए पता लगाना था कि जितनी अलॉटमेंट 600 में से 200 मिल चुकी है, 400 नहीं मिली है। अब एंट्री कर सकते हैं आराम से हम। अब एंट्री कर सकते हैं, फॉरफीचर की एंट्री कर दो जी। क्या होगी फॉरफीचर की एंट्री? शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स, एंट्री वही होगी जो एंट्री सिखाई है, वही होगी। शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। हाँ जी, शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगा? कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है बताओगे? कॉल्ड अप कितना हुआ? अलॉटमेंट के बाद पहला केस, मिस्टर एक्स हुआ अलॉटेड 200 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। अलॉटमेंट का कितना कॉल्ड अप किया? 5। 100 × 5 500। कॉल से में कितना जाएगा? फॉरफीचर में जाएगा जो मिल गया। अरे कितने शेयर थे इसके? 200। सॉरी 200 है यार, 200 शेयर्स है भाई इसके पास। शेयर कैपिटल डेबिट होगा जितने शेयर्स थे उसके पास, शेयर कैपिटल डेबिट होता है कॉल्ड अप वैल्यू। शेयर थे इसके बाद 200। अलॉटमेंट तक कॉल्ड अप कितना है? 5। अलॉटमेंट तक कॉल्ड अप कितना है? 5। 200 शेयर्स थे एक्स के पास, अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो रहा है, अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो रहा है, तो 200 × 5 1000। कॉल्सनर में क्या जाएगा? जो नहीं मिला। कॉल्सनर में क्या जाएगा? जो क्या नहीं मिला। फॉरफीचर शेयर में क्या जाएगा? जो मिल गया। फॉरफीचर शेयर में क्या जाएगा? जो मिल गया। क्या मिला? सिर्फ एप्लीकेशन मनी मिली थी, उसके बाद कुछ नहीं मिला। 600। एक बार दोबारा, शेयर कैपिटल डेबिट होता है विद द कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप कितनी थी? अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो रहा है, अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो रहा है। अलॉटमेंट तक कितना मांगा हमने? अलॉटमेंट तक कितना मांगा? 5 रुपए। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, टोटल मांगा 5। टोटल मांगा 200 × 5 1000 रुपए। कॉल्सनर में क्या जाएगा? जो नहीं मिला। क्या नहीं मिला? 400। फॉरफीचर शेयर में क्या जाएगा? जो मिल गया। क्या मिल गया? सिर्फ एप्लीकेशन में नहीं मिली है बस, उसके बाद कुछ नहीं मिला। जो नरेशन आती है इसकी बीइंग शेयर फॉरफीचर। सर सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट भी कर जाओ। सेकंड पार्ट नहीं करोगे क्या? सर हो गया 1 मिनट की एंट्री है। सेकंड पार्ट क्या है? एंट्री तो वही आनी है, शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू फॉरफीचर शेयर। फॉरफीचर की एंट्री यही आती है जी।
शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल सेंटर टू फॉरफीचर। एंट्री है यानी अमाउंट भरना है बस। क्या भरना है बताओ जी। कॉल्ड अप कितना हुआ? 200 शेयर पे कितना कॉल्ड अप हुआ जी? कोई बताएगा कॉल्ड अप कितना हुआ? अब के फर्स्ट कॉल यहाँ देखो, मिस्टर एक्स हु हैज अलॉटेड 200 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। फर्स्ट कॉल था कितना कॉल्ड अप हुआ? 8। कितना कॉल्ड अप हुआ? 200 इंटू 8 1600। 200 इंटू 8 1600 कॉल्ड अप। फर्स्ट कॉल था कितना कॉल्ड अप हुआ? 200 इंटू 8 1600। कॉल शेयर में क्या जाएगा? एक तो अलॉटमेंट नहीं मिली 400 रुपए की, एक तो अलॉटमेंट नहीं मिली 400 रुपए की, और क्या नहीं मिला? पूरी फर्स्ट कॉल नहीं मिली। पूरी फर्स्ट कॉल नहीं मिली, 3 रुपए नहीं मिले। 200 इंटू 3 600 रुपए नहीं मिले, 1000 रुपए नहीं मिले। और फॉरफीचर शेयर में क्या जाएगा? जो मिल गया। क्या मिल गया? 600 रुपए मिल गए। क्या मिल गया? एक बार घर जाकर रिवाइज करना भाई, क्योंकि अगली चीज और मुश्किल आने वाली है। कॉल सेंटर 400 वो देखिए ना सर। 200 शेयर्स पे हमने अलॉटमेंट कितनी मांगी थी? 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट मांगी थी 3 रुपए। कितनी मांगी थी? 200 इंटू 3 कितना हो गया? 600। 600 में से कितने मिल चुके हैं हमें? 200। कितने रुपए नहीं मिले? 400। सर ये तो वही पहले वाला चीज़ है, कोई नई चीज़ थोड़ी है।